वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं बात करूंगी शुक्रवार के दिन के लिए, जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज के दिन हम स्त्रियां कुछ ऐसे कार्य करती हैं जिससे कि हमारी और हमारे पतिदेव की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। यहाँ मैं बात पूजा पाठ की नहीं कर रही हूँ। इन बदलाव के लिए पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम स्त्रियों को करना है। पूजा पाठ से ज्यादा हमारे कर्म महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे कर्म जो हम शुक्रवार के दिन करते हैं, इससे हमारी, हमारे परिवार की और पतिदेव की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप पूजा पाठ ना करें या पूजा पाठ ही छोड़ दें। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि हम अपनी तरफ से करते हैं। इन कार्यों को करने से हम अपने साथ साथ अपने पति के भाग्य को भी संवारते हैं, उनकी उन्नति होती है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ ऐसा लगता है जैसे हमारे काम ही नहीं आ रहा है, हमारी जिंदगी उससे संवर ही नहीं रही है। हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर का खर्च नहीं चल पाता है। महीने का अंत आते आते ऐसा लगता है कि हमारा हाथ बहुत तंग हो गया है। तो उसके लिए ये कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि गारंटी रूप से 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। पूजा पाठ भी आप साथ साथ करें, लेकिन इन उपाय को भी आप जरूर करें। तो अभी उन उपाय को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जब आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं और मोटिवेट होती हूँ कि और अच्छी वीडियो बनाऊं। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ही कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम उन उपाय की बात करते हैं जो जिन्हें अगर मेरी बहनें करेंगी तो उनके पति की उन्नति होगी। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि अगर का उपाय हम करेंगे तो पति की उन्नति कैसे होगी। तो आप सब जानते ही हैं कि हम स्त्रियां अपने पति की अर्धांगिनी होती हैं, और जो भी पूजा पाठ हम करते हैं तो उसका आधा फल हमारे पति को मिलता है, और अगर हमारे पति भी करते हैं तो उसका आधा फल हमें मिलता है। तो मैं उपाय बता रही हूँ, वो उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, जिससे हमारा शुक्र मजबूत होता है। शुक्र के बारे में आप जान लीजिए कि शुक्र जो है, अगर हमारा शुक्र मजबूत होता है तो वो हमें वैभव देता है, लग्जीरियस लाइफ देता है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो हमें धन देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन जो वैभव होता है वो हमें शुक्र ग्रह से ही मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने धनवान है। तो हम कहते हैं कि लगता तो नहीं है कि ये इतनी अच्छी जॉब करते हैं या इनके पास इतना पैसा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास शायद उतना पैसा ना हो, लेकिन उनका जो ठाट बाट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम कहते हैं कि अरे लगता नहीं है कि इनकी जॉब इतनी कम है, इनके पैसे इतने कम है, लेकिन इन्हें देख के तो लगता है कि ये बहुत ही आलीशान ढंग से रहते हैं। तो वो जो उनका वैभव होता है ना, वो शुक्र ग्रह से आता है। अगर हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो हमारे पास भी वो वैभव होगा। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हम स्त्रियों को जो काम करने हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि हमें लाल रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, और माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और उधड़े हुए कपड़े या फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, और सिलवट पड़े हुए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अच्छे से प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए, और ना ही चूहे के कुतरे आदि कपड़े पहनने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, लेकिन अगर हम कुतरे हुए कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो इससे हमारा भाग्य भी कुतर जाएगा। अगर हम फटे, मैले, कुचैले, मुड़े तुड़े कपड़े पहनते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे शुक्र को खराब कर देता है। और शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार करके हमें सज संवर कर रहना चाहिए। आप लोगों ने लक्ष्मी माता की फोटो में देखा होगा, या कोई भी देवी हो, सभी देवी बहुत सज संवर कर रहती हैं। तो हम स्त्रियां भी अपने घर की लक्ष्मी ही होती हैं।
तो हम देवी की तरह तो नहीं सज सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने हिसाब से सज संवर कर ही रहना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। और शुक्रवार के दिन इत्र जरूर लगाना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद आप इत्र जरूर लगाएं। अगर आपके पति भी इत्र लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप परफ्यूम, डियो या कोई भी सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र सिर्फ इसलिए नहीं लगाना है कि ये सुगंध देने का कार्य करता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इत्र, परफ्यूम या डियो, इनका सीधा संबंध शुक्र ग्रह के साथ है। और जब हम शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें लगाएंगे तो शुक्र ग्रह तो मजबूत होगा ही होगा। और आप कोशिश करें कि आप रोज फ्रेग्रेंस यानी कि गुलाब की खुशबू वाला इत्र, डियो या परफ्यूम लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुलाब जो है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है और उसकी खुशबू बहुत पसंद है। इसलिए आप अगर रोज फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज नहाने के बाद इत्र लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उससे शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज नहीं लगा सकते हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर इसे लगाएं। और अगली जो चीज है जो हमारे शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत करती है वो है पायल। पायल पहनना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि पायल जो है वो चांदी की बनी होती है और चांदी चंद्रमा की प्रतीक होती है और चंद्रमा मन का कारक है। तो अगर हम स्त्रियां पायल पहनती हैं तो इससे हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। और जब घर में पत्नी का मस्तिष्क शांत होगा तो घर के सभी कार्य अच्छे से होंगे। अक्सर जो लोग वर्किंग होती हैं वो पायल नहीं पहनती हैं, क्योंकि इनमें घुंघरू होते हैं और वो बजते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पायल उन्हें भी पहननी चाहिए। आजकल बिना घुंघरू की पायल भी होती है। आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी की कोई भी फोटो हो तो उसमें पायल पहने हुए जरूर रहती हैं। और हम स्त्रियां भी तो घर की लक्ष्मी हैं, तो हमें पायल अवश्य ही पहननी चाहिए। जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बहुत भारी पायल ना पहने। आजकल बहुत बारीक और सुंदर और बिना आवाज वाली पायल भी होती हैं, जिन्हें पहनकर वो आसानी से बाहर जा सकती हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि एक बार कान का खो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पायल नहीं खोनी चाहिए। अपनी पायल को हमेशा अच्छे से बंद कर कर ही रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। पायल खोने का मतलब होता है कि हमारा मन बहुत बेचैन हो जाएगा और हमारा ध्यान काम में नहीं लगेगा। इसलिए पायल को हमेशा अच्छे से बंद कर कर ही। शुक्र को मजबूत करने के लिए अगला उपाय जो आपको करना है वो यह है कि शुक्रवार के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। और अगर आप खीर में चीनी की जगह मिश्री डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। भले ही आप बहुत ज़्यादा खीर ना बनाएं, लेकिन प्रसाद की तरह आप थोड़ी सी खीर भी बना सकती हैं। और खीर बनाने के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी आप ले जाकर माता लक्ष्मी के सामने रख दें और इसका भोग लगा दें। और उसके बाद इस खीर को लाकर आप अपने पूरी खीर में मिला दें और फिर परिवार के साथ इसे खाएं। शाम को जब आपके पतिदेव घर पर आए तो आप उन्हें भी ये खीर खिलाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पूरे परिवार पर लक्ष्मी माता की कृपा होने लगेगी और आपका वैभव और संपन्नता बढ़ती जाएगी। शुक्रवार के दिन जब भी आप बाहर से आएं, या ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके पति जब ऑफिस से घर आते हैं तो आप उनसे कहें कि वो कुछ भी मीठा लेकर घर आएं। भले ही वो चॉकलेट लेकर आ जाएं, लेकिन कुछ भी मीठा लेकर ही घर आए। आप चाहें तो उनसे दैनिक उपयोग के लिए चीनी मंगवा लीजिए, गुड़ मंगवा लीजिए, लेकिन हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ लेकर ही आना चाहिए घर में। आप देखेंगे कि इससे आपका शुक्र एकदम मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे आपका वैभव बढ़ता ही जाएगा।
और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी और आपका परिवार और आपके पतिदेव दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगेंगे। जहां तक हो सके सफेद मिठाई इस दिन जरूर खाएं और बाजार से लेकर आएं। और शुक्रवार के दिन एक उपाय आपको और ये जरूर करना है कि घर से निकलने से पहले दही का सेवन करें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें। भले ही आप किसी खास काम से जा रहे हों या सामान्य काम के लिए घर से निकल रहे हों या जॉब पे जा रहे हों, लेकिन उस दिन आप जब भी घर से बाहर जाएं तो दही का सेवन कर ही जाएं। इससे हमारा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सभी काम बनने लगे हैं और वैभव और संपन्नता आपके घर आने लगी। एक बात अंत में और कहना चाहूंगी कि हमने पूरे दिन इतना सब किया, लेकिन अगर शाम को पतिदेव घर आए और हमने उनसे झगड़ा कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो सभी जानते हैं कि जहाँ कलह होता है, कलेश होता है, वहां पे तो माता लक्ष्मी रहती ही नहीं है। ये तो रामायण में भी कहा गया है कि जहाँ कलह कलेश होगा वहां पर अगर कुबेर भी आकर बैठ जाएंगे तो भी उस घर की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए झगड़ा कभी मत कीजिए, प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए।